हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और वीडियो का टाइटल है इंडिया इज हाइडिंग रशिया ऑयल ओरिजिन सेज यूएसए। भाई ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके सर के चैनल को सपोर्ट करिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यूएसए को तो मिर्ची इस बात से लगी रही थी कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है ये वह। तो भाई अपने चॉइस छोड़ी नहीं और अपना देश बिकवा के तो हम ऑयल खरीदेंगे नहीं। ईरान को बंदी कर रखा है, वेनेजुला का हाल क्या है पता ही है। जब आपसे एक न्यूक्लियर डील तो वाला फाइनलाइज हुआ नहीं, वेनेजुला मार्केट में ही नहीं है, तो हम तेल किससे ले इतना हमारे पास तो नहीं रिजर्व है। हम तो अपनी भाई हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अपने अपना बजट में तेल हमारे लिए ज़रूरी की चीज़ है। अभी तो हम शिफ्ट करेंगे ना नॉन रिन्यूएबल पे, तो टाइम लगेगा। आपका भी जब समय था तो आपने ये बहुत पॉल्यूशन क्रिएट किया था, अब हमें लेक्चर देते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, कंप्लीट वीडियो को देखेंगे फिर इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। और रिसेंटली हमने ये देखा है कि यूएसए ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। इन लोगों ने ये कहा है कि इंडिया छुपा रहा है रशियन ओरिजिन तेल का। यहाँ पर आप देख पाओगे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि यूएस सेज इंडिया हिड रशियन ओरिजिन और फ्यूल शिफ्ट टू यूएसए। अब ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है, बड़ा आरोप है अपने आप में कि इंडिया की कंपनी ना हाई सीज में जाकर कुछ ट्रिक करती है जिससे रशिया का जो ऑयल ओरिजिन है ये छुप जाता है। और यूएसए की तरफ से ये जो आरोप है ये एक ऐसे टाइम में आया है जब रिसेंटली ही हमने देखा कि यूएसए ने अफ्रीकी कंट्रीज को, जी हाँ अफ्रीकन कंट्रीज को यूएसए ने ये कहा है कि आपको ना हम बुरी तरीके से दंडित करेंगे अगर आप रशियन सैंक्शन ऑयल लगातार परचेज करते रहते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे, मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ एसोसिएटेड प्रेस का, कि अफ्रीकन नेशंस कुड फेस कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे ट्रेड यूएस सैंक्शनड कमोडिटीज सच एज रशियन ऑयल। ये कह रही है कि ग्रेन तक तो ठीक है, अगर तुम रशिया से गेहूं परचेज कर रहे हो, ग्रेन परचेज कर रहे हो वो बर्दाश्त है, मगर तेल परचेज नहीं करना। ये कहा है ऑफिशियली यूएसए के एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस ने। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यूएसए का आरोप क्या है इंडिया को और क्यों ये आरोप काफी हद तक सेंसलेस है। इट डजंट रियली मेक एनी सेंस। और मैं एज एन इंडियन ये नहीं कह रहा, ये मेरी ईगो स्टेटमेंट नहीं दे रही। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या है कि आप एक ऑयल बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसका ओरिजिन वैसे भी पता करवा नहीं सकते। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जिसने इतिहास में पहली बार एक आर्टिफिशियल एम्ब्रियो क्रिएट कर दिया। आपको पता होगा एम्ब्रियो के लिए हमने सारी उम्र साइंस में यही पढ़ा है कि आपको स्पर्म चाहिए, एग चाहिए, मगर इस कंट्री के साइंटिस्ट ने ये कहा कि नहीं, ना स्पर्म चाहिए ना एग चाहिए, इन दोनों के बिना भी यू कैन क्रिएट लाइफ। बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। बताइए ये रिसेंटली किस कंट्री ने करके दिखाया है? यूएस, रशिया, इजराइल या फिर चाइना? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो आई एम श्योर रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे और आप भी काफी परप्लेक्स्ड फील कर रहे होगे, कंफ्यूज फील कर रहे होगे कि यूएस कह क्या रहा है कि इंडिया ने छुपाया है रशियन ओरिजिन और फ्यूल्ड शिप टू यूएस। तो ये पूरा टॉपिक समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि 8 मार्च 2022 को क्या हुआ था। मार्च की शुरुआत में यूएसए ने दुनिया को अनाउंस कर दिया कि इन लोगों ने रशियन ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब कि एलएनजी और कोयला, ये तीनों बैन कर दिए हैं। और ये भी बोल दिया कि इन 3 कमोडिटीज़ के कोई भी प्रोडक्ट यूएस इंपोर्ट भी नहीं करेगा। मतलब कि अगर आप रशियन ऑयल यूज़ करके कुछ आप प्रोड्यूस करते हो वो भी आप यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी बातें यूएस ने उस वक्त कही थी। नाउ ये जो यूएस की डिक्लेरेशन है अपने आप में बहुत हिपोक्रेटिक है। हिपोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो आदमी कहता कुछ है करता कुछ है, क्योंकि यूएस यहाँ पर कहने को रशिया पे प्रेशर डाल रहा है, मगर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो यूएस लगातार बिना रुके रशिया से बड़ी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है। अभी भी आप अगर देखो तो रशिया के कार्गो यूएसए की तरफ जा रहे हैं ताकि यूएसए के किसान रशियन मेड फर्टिलाइजर यूज कर पाए। और यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि रशिया का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं और यूएसए अपने किसानों को उदास देखना नहीं चाहता। और ये हिपोक्रेसी क्यों है? क्योंकि यूएसए का वॉशिंगटन पोस्ट फिर ठीक इंडिया को कहता है
कि इंडिया देखिए रशिया का फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है, और इससे यूएसए के सामने चैलेंज खड़ा हो जाता है कि हम मॉस्को को कैसे आइसोलेट करें। अब इसलिए मैं देखता हूं कि यूएस चाहे लाख अच्छे काम कर ले, अभी आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इंडिया और यूएस के सोल्जर्स उत्तराखंड में एक युद्धाभ्यास करेंगे। वैसे यूएसए ने बहुत अच्छे काम भी किए इंडिया की और जगह हेल्प भी करी है, मगर कई काम इनके इतने ज़्यादा हिपोक्रेटिक होते हैं कि इट डजंट मेक एनी सेंस। और मेरे ख्याल से यूएसए को इन द फ्यूचर यही करना होगा, अपनी पॉलिसीज खुद देखनी होगी कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, और दुनिया में हमारी इमेज क्या बन रही है। तो खैर फर्टिलाइजर वाली बात अलग है। उसके अलावा देखो यूएसए में एक डर बहुत ही लंबे समय से ये है कि रशिया का ऑयल हमने बैन तो कर दिया, मगर रशिया के ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं, देखो कच्चे तेल का डायरेक्टली तो कुछ यूज होता नहीं है, कच्चे तेल से आप डीजल, पेट्रोल, उसके अलावा वेरियस और कमोडिटीज बनाते हो, उनका उपयोग किया जाता है। तो यूएसए को डर ये था कि इंडिया जो एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हमारे देश में रिफाइनरीज बहुत सारी है, कच्चे तेल के हम बनाते हैं प्रोडक्ट, और उनको हमारी बड़ी कंपनीज फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गई, ये एक्सपोर्ट करती है। तो इनको डर ये था कि रशिया का तेल जो इंडिया परचेज कर रहा है बड़े स्केल पर, इससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये घूम फिर के यूएस की मार्केट पे तो नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलरेडी रिसेंटली पता लगा है कि इंडिया ने चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है एज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ सी बॉर्न रशियन क्रूड ऑयल। तो जो ये डर यूएसए में कई महीनों से था, फाइनली यूएसए की गवर्नमेंट की जुबान पे आ चुका है। रिसेंटली यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इंडिया के आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर को ये कहा कि देखो, हमें शक है कि आपकी एक कंपनी क्या करती है, गलत तरीके से रशियन ऑयल का ओरिजिन छुपाती है हाई सीज में ट्रेड करके। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट वेट, इसका मतलब क्या है? यूएसए यहाँ पर ये कह रहा है कि कई भारत की कंपनियां हैं, ये क्या करती है कि रशिया से तेल तो परचेज करती है, और उस तेल के जो प्रोडक्ट्स हैं ये यूएसए को ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, मगर ये बात छुपा के कि यहाँ पर जो तेल यूज किया गया था इसका ओरिजिन रशिया का है। ये कैसे होता है? तो यूएसए के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है कि इंडियन और रशियन कार्गो ये मिलते हैं हाई सीज में। हाई सीज का मतलब होता है इंटरनेशनल वाटर। एक कंट्री की जो कोस्ट लाइन है उससे 12 नॉटिकल माइल आप अगर जाओगे तो आपका होगा टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल में आपका होगा कंटेजियस जोन, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक होगा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं हाई सीज। तो हाई सीज आप कह लीजिए वो पानी होता है, वो ओशन का पार्ट होता है जो किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करता। तो यूएसए के हिसाब से हाई सीज में जाकर ना इंडियन कंपनी की कार्गो ऑयल चुपचाप ट्रांसफर कर लेती है रशियन कार्गो से, और उसके बाद ये ऑयल वापस जाता है इंडिया में। जब इस तेल के ये बनाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो किसी भी एंट्री में कहीं भी लिखा नहीं जाता कि यहाँ पर तो रशियन क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हुआ था, और इसी तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं ये पहुंच जाते हैं यूएस मार्केट में, और अमेरिकन को पता ही नहीं लगता कि ये इनडायरेक्टली रशिया को ही फंड कर रहे हैं, रशिया के प्रोडक्ट्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा ऐसे जो बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, यहाँ पर हाई सीज लिखा हुआ है कि रशियन टैंकर जो है ये इंडियन टैंकर को दे देते हैं ये ऑयल हाई सीज में, उसके बाद ये तेल आता है गुजरात में, और फिर यहाँ से इसकी रिफाइनिंग करके इसको पहुँचाया जाता है यूएसए में। यूएसए का कहना यह है कि अगर ये सारे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो जाती है तो यूएसए को पता लग जाएगा कि कितना सारा रशियन ऑयल घूम फिर के, रशियन ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं ये घूम फिर के आ रहे हैं अमेरिकन मार्केट में, और फिर हो सकता है कि यूएस एक्शन भी ले। मगर यूएसए का जो पूरा ये तर्क है इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए ओरिजिन क्रूड ऑयल का क्या है, ये 90% प्रोडक्ट्स में आपको पता ही नहीं लगेगा। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर डायरेक्टली आप क्रूड ऑयल से एक बनाते हो प्रोडक्ट, तो आपको बताना होता है कि कौन से क्रूड ऑयल का यहाँ पर यूज़ किया गया है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो ग्रेड है वो मैटर करता है, और उसी के हिसाब से जो आपका एंड प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग होती है। मगर 90% जो चीज़ें हैं उसमें पता लगेगा नहीं कि कच्चा तेल आया कहाँ से था, सऊदी अरेबिया का था, रशिया का था, या कहाँ का था। तो यूएसए का जो यहाँ पर कहना कि हाई सीज में इंडिया चुपचाप ट्रेड करके ओरिजिन छुपा रहा है रशियन ऑयल का, ये इसका कुछ तर्क नहीं है। ये क्लियरली आप कह सकते हैं प्रेशर टैक्टिक्स है जो यूएस यूज कर रहा है इंडिया पर, ताकि इंडिया रशिया से कम ऑयल बाय करे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या इंडिया को जवाब देना चाहिए, यहाँ पर क्या इंडिया को ओपनली कह देना चाहिए कि आप लोग भी तो ये जो फर्टिलाइजर है ये परचेज कर रहे हो फ्रॉम रशिया, उसका क्या, और आप जो ये अफ्रीका को धमकियां दे रहे हो उसका क्या। तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूएसए ने ऑफिशियली ये बात इंडिया को ओपनली तो कही नहीं है, ये तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने ये बात इंडिया के सामने रखी है कि मुझे यूएसए की तरफ से ये बात ही बोली गई। तो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग इंडिया इसका रिएक्शन देगा नहीं, मगर
यूएसए का प्रेशर अगर लगातार ऐसे बनता रहता है तो जयशंकर साहब इस पर कमेंट पहले ही कर चुके हैं कि हमसे ज़्यादा रशिया का फ्यूल यूरोप आज भी परचेज कर रहा है। आई थिंक यूएसए शुड लुक एट दैट, और इंडिया को जहां से अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी होगी हम पूरी करेंगे। ऑयल के रेट्स रिकॉर्ड तोड़ हाई पे हैं। हम लोग ऐसे समय इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर ऑयल परचेज करेंगे तो हमारा बजट बहुत ही नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये इशू प्रॉपरली समझ गए होंगे ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री के साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ इजराइल। यहाँ पर आप देख पाओगे इजरायली साइंटिस्ट ग्रो सिंथेटिक माउस एम्ब्रियो इन ए लैब थ्रू स्टेम सेल्स। जी हाँ, यहाँ पर इन लोगों ने स्पर्म और एग को बिल्कुल बाईपास करके सीधा एक एम्ब्रियो क्रिएट कर दिया। दिस इज हिस्टोरिक। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यूएसए से बड़ा कोई हिपोक्रेट नहीं है। मैंने बताया था कि भाई ना उसकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है। इस वीडियो में यही पता चल रहा है कि वो खुद वो काम कर रहे हैं, दूसरों को मना कर रहे हैं उस काम करने के लिए। वो खुद पे भाई अब ऑयल नहीं ले रहे हो क्योंकि ट्रम्प के टाइम आपके पास अच्छा खासा आपने मतलब वो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज था कि बस रिजर्व अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, इसलिए आप ऑयल नहीं ले रहे हो मार्केट प्राइस पे ले रहे हो। भाई आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अच्छा है, हमारा नहीं अच्छा है। हमारा अच्छा भी है तो हमें मेंटेन भी करना है। हम अपना हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम पूरा उस पर नहीं एलोकेट कर सकते। और हम क्यों करें भाई, रशिया को भी तो सपोर्ट करना। रशिया ने हमें भी कितनी बार सपोर्ट किया हमारे बुरे टाइम में, तो एक वो भी मोटिव है रशिया को भी सपोर्ट करना और अपने रिजर्व भी भरने हैं। क्योंकि मार्केट रेट में तो बहुत हाई, हम क्यों ले महंगे रेट में जब सस्ते रेट में अवेलेबल है। और दूसरा जब अब इतना है तो अपने फर्टिलाइजर क्यों ले रहे हो। मैं बोल रही हूँ सबसे ज्यादा कोई हिपोक्रेट है और अपना फायदा देखता है तो यूएस से। ऐसे उनको हमेशा तक मैं टॉप पे रहूँ, यहीं रहूँ, मैं यहाँ ना हूँ। उनको मिर्ची लगती है उनको और वो इंडिया को ऑफिशियली बोलते हैं तो पक्का जवाब सुन लेंगे। ऐसे इंडिया को उसने बहुत कुछ कहा कि रशियन शिप को मुंबई वाले पोर्ट पे डॉक मत करना, इंडिया ने किया। जो जो कहा कि भाई इंडिया ऐसे नहीं कि जबरदस्ती के जो यूएस से मना करा जानबूझ के वो चीज़ करना है। जो हमारे इंटरेस्ट में है हम वो करेंगे। भाई हम क्यों देखें किसी का जब वो नहीं देख रहे हमारा कि हमें किस किस चीज़ में फ़ायदा। उनको नहीं पता कि हमारी सिचुएशन क्या है, तो वो अपना फ़ायदा देखे तो हम भी अपना फ़ायदा देखें ना, पागल थोड़ी हैं। और दूसरी बात कि ये ना कमज़ोर कंट्रीज से प्रेशर बना, अफ्रीकन कंट्रीज से प्रेशर बना रहे हैं। भाई ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई वो उनको भी तो दिक्कत पड़ेगी ना जब वो महंगे ऑयल खरीदें। वो तो ऑलरेडी मतलब अफ्रीकन कंट्रीज दे आर ऑलरेडी वेरी पुअर। सो हाउ विल दे मैनेज टू बाई दिस क्रूड ऑयल एट सच एन एक्सपेंसिव रेट। I don't know. And even they are not even looking at signifying the problems. Like they can even remove the sanctions on Venezuela and Iran so that we can have the options in the market except from the Russia. Then you can pressurize that okay, you have 3 options and you have to leave one option, then that is okay. But here we don't have any. The Saudi Arab and this Gulf countries, they charge, I don't know, rate of their choice. They are not ready to like decrease the price. They are not convincible at all. They are like they always try to like just wind up the thing. They just make a collective pool of the price. Okay, this is the price and this is the price for all the Gulf nation, no matter from where you buy. It is just to decrease the bargaining power of the purchaser. Like we being a purchaser, if we go to any Gulf country, then we say that okay, this rate is very high, we want something at a lesser rate. They say that okay, if you don't want to take it, you can move to some other country. And if we go to some other countries of that Gulf nations, then that country will also charge the same or like lump sum same amount. Then what is the benefit? So they are not convincible at all. And they at a time when we were asking Saudi Arab
to to reduce the price of oil, because what they have done, they have just holded the supply of oil just to increase the price of the oil. So when we asked them, like, now the oil price is increasing very much rapidly, so do one thing, please release the oil, you have just holded the supply. So they said that, why should we do, you also have a reserve, please use your reserve which you have kept. So why to do so? Every country knows their strategic importance, every country has their strategy which they use at their own time. Like, this is the reply we got when we urged the Saudi Arab and other nations that, please just release the holded oil. Because what happened, I'm sorry, during coronavirus time, or the when factories are shut down, the oil price has been drastically reduced. So to make up that price, what they have done, they have just holded on to the oil, they have just reduced the supply of the oil. So eventually the price rose. So the India requested, now the price has significantly rise to a level, so please now release the demand. But this is the reply we got. So it's not about the country, it's about who is favoring us. And Russia has been favoring us since many days. But yeah, I am not declining that Russia doesn't have any interest in favoring us. Russia do have an interest, because Russia sells their weapon, and we are the largest buyer of the Russian military equipment. So when, because it is well said that if you want to maintain a good relation with a country, just increase the trade, no matter of what it is, be it of export item, be it of simple merchandise, whatever, but just increase the trade. Eventually the relation between the countries will be better in few days. So this is how it goes. And the USA, being a very hypocrite country, every time, like, I'm not surprised by this move of USA, because this is something expected of the USA. Like, I cannot say that I'm very surprised, how can USA say such things like this. No, I'm not surprised. This is something that is expected of USA. So this is all for today, and if you want that I should comment on your recommended videos, then please put the link in the description box, I'm saying, sorry, in the comment box below. So this is all for today. See you in the next video. Till then, bye, take care.